तो बच्चों आप लोगों का कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो चुका है। अब उन टर्म्स को क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों, ताकि आपका कंसंट्रेशन टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन कहता है हाउ मोलैरिटी इज रिलेटेड विथ परसेंटेज एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए हाउ मोलैरिटी इज रिलेटेड विथ परसेंटेज एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मोलैरिटी को परसेंट और डेंसिटी से रिलेट करना है। तो देखिए इसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आप देखिए मोलैरिटी को हम लोग m से दिखाते हैं। तो मोलैरिटी m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। फॉर्मूला होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसे लीटर में आपको चेंज करना होता है। ठीक है जी, ये आपका हुआ मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स को लिखते हैं हम लोग मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए वही लिख रहे हैं हम लोग। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, अब आइए वॉल्यूम को, वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम पर आप, वॉल्यूम जो होता है आपका, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास बाय डेंसिटी। ठीक है जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो भाई वॉल्यूम आप किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन का। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो चलिए वही लिख रहे हैं हम लोग। वॉल्यूम को लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी, और 1000 तो आपका पहले से ही है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को रहने दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय, अब जब इसे उठा के ऊपर लेके जाइएगा आप तो डेंसिटी आपका ऊपर चला जाएगा और मास ऑफ सॉल्यूशन आपका नीचे आ जाएगा। तो डेंसिटी को हम सिंपली डी से लिखते हैं और मास ऑफ सॉल्यूशन को लिख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, और 1000 तो आपका पहले से ही है। ठीक है जी, अब जरा सा आप गौर से देखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जरा सा सोचिए आप लोग, ये हम लोगों ने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा है, यह फॉर्मूला होता है मास परसेंट का। मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास परसेंट था, तो ये हो गया जी मास परसेंट इनटू डी, डेंसिटी आपका पहले से ही है, 100 निकला तो यहाँ 10 बचा होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, अब लगभग आपका बन ही गया। अब मोलैरिटी m इज इक्वल टू मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही बच्चों आपका रिलेशन है। तो मोलैरिटी m इज इक्वल टू मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही बच्चों हम लोगों को रिलेट करना था आपस में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया था, जिसमें मोलैरिटी को डेंसिटी और मास परसेंट से रिलेट करना था। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शंस तीनों टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे भी डेंसिटी का काम पड़ेगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। आपका क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। KI होता है जी पोटेशियम आयोडाइड।
if the density of 20% mass by mass of aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml। मतलब मास बाई मास का मतलब होता है कि 20 ग्राम आपके Ki होंगे वो 80 ग्राम वाटर में मिले होंगे, ठीक है जी। और इसका डेंसिटी दिया हुआ है, तब आपको मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले तो आप मोल्स निकाल लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मास ऑफ Ki। तो 20% है तो इसको 20 ग्राम लेंगे। मास के बाद आपको चाहिए मोलर मास ऑफ Ki। ये का होता है मोलर एटॉमिक मास 39 और आयोडीन का होता है जी 127। तो सॉल्व कीजिए 166। अब इसका आप मोल्स भी निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ Ki मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको आप सॉल्व कीजिए तो 0.120 मोल आएगा, ठीक है। अब चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं। ए मोलालिटी का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इसे आपको केजी में चेंज करना है, ठीक है जी। क्योंकि ये तो ग्राम में ही होगा ना, इसको आप 20 ग्राम लिए थे तो वाटर तो 80 ग्राम में ही होगा ना, तो सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम हुआ और ग्राम को फिर आपको केजी में चेंज करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप निकाल चुके थे 0.120, ठीक है जी। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मास आपका 80 इंटू 1000, ठीक है जी। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू आएगा 1.5। मोलालिटी को स्मॉल m से दिखाइए। ये हो गया आपका एक आंसर, ठीक है। अब आइए मोलारिटी के लिए चाहिए आपको वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए आपको डेंसिटी दिया हुआ है और पूरे सॉल्यूशन का मास आपका 20 और 80 100 ग्राम का होगा। चलिए बी में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। ये होता है भाई मास बाय डेंसिटी। मास है आपका 100 ग्राम का और डेंसिटी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 1.202, ठीक है जी। अब ये हो गया ग्राम पर ml, तो ग्राम से ग्राम आपका कट जाएगा, ml चला जाएगा ऊपर, तो आपका ये ml में आ जाएगा, यानी कि ये वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। ये हो गया आपका 83.19 ml, ठीक है। वॉल्यूम आपका निकल गया। अब आप सीधे से मोलारिटी निकाल लीजिए। मोलारिटी कैपिटल M से दिखाते हैं। ये बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ml में तो लीटर में आपको चेंज करना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपका Ki है और Ki का मोल्स हम लोग पहले ही यहां निकाल चुके हैं 0.120, और वॉल्यूम भी यहां हम लोग निकाल चुके थे, वॉल्यूम 83.19 और 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई करिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1.44। मोलारिटी को कैपिटल M से दिखाइए। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। अब आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स निकालने होंगे। तो एक Ki का तो मोल्स हम लोग निकाल चुके थे 0.120। अब आपको वाटर के भी मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो वाटर के मोल्स निकालने के लिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर। क्या होता है बच्चों? मोल्स का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वाटर का मास है आपका 80 और वाटर का मोलर मास होता है जी 18, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 2 कीजिएगा तो 2 होगा, और ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 कितना हो गया जी 18, ठीक है। मास 80 और मोलर मास 18, ये हो गया 4.44 मोल, ठीक है। अब दोनों कंपोनेंट के आप मोल्स को निकाल चुके हैं, बस मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki कैसे निकालते हैं बच्चों? याद होगा, मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। तो आप Ki के मोल्स को रखिए। Ki का मोल्स आपने यहां निकाला था 0.120 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स में एक Ki का मोल्स और एक वाटर का मोल्स,
ठीक है जी। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा 0.0263 आएगा, यही आपका आंसर है। मोल फ्रैक्शन का बच्चों को यूनिट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे इसमें कोई यूनिट नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें हम लोगों ने मोलालिटी भी निकाला, उसके बाद मोलारिटी भी निकाला, और फिर हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन भी निकाला। तो इस क्वेश्चन में आपको लगभग सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में था, और हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए, और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए।